नमस्कार साथियों, जेबी क्लिप्स में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा विचार है वो कलयुग पर आधारित है। कलयुग पर आधारित कैसे है कि 4 युग कुल माने गए हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और अंत में अब ये कलयुग जो इस समय चल रहा है। सतयुग के बाद में त्रेता में जो है प्रभु राम का अवतार हुआ और द्वापर में भगवान कृष्ण को अवतार लेना पड़ा हमारे को सांसारिक कुछ बातों को समझाने के लिए, कुछ पापों का नाश करने के लिए वगैरह वगैरह। तो ऐसा कहा जाता है कि त्रेता में भी और द्वापर में भी, जब द्वापर का जब अंतिम छोर आया, मतलब उसका जो जैसे कई हज़ार साल का एक युग होता है, जो उसके जो अंतिम जो साल आए, तो उस समय भी लोगों को ऐसा बता दिया गया था संत महात्माओं के द्वारा, अपने अपने विचार व्यक्त करने के साथ साथ में उनको बता दिया गया था कि अब जो कलयुग जो आएगा, कलयुग के अंदर जो है एक विशेष बात ये होगी कि बाप बेटे में उतना प्यार नहीं होगा। जो लोग बाप कुछ कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, यानी कथनी और करनी में अंतर होगा वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें बताई गई। तो इसमें एक बात जो जिक्र मैं इसमें करने जा रहा हूँ कि सबने यही कहा कि इसके में जो हरिनाम सुमिरन करेगा, हरिनाम सुमिरन का मतलब ये है कि जैसे हम भगवान को मानते हैं उनका सुमिरन है, और किसी का अल्लाह वाहिगुरु, मैं हर एक के लिए बोल रहा हूँ कि जो अपने आराध्य को की आराधना करेगा सॉरी, उनका तो बेड़ा पार आसानी से हो जाएगा। हो सकता है उनको मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाए, उनको संकट भी कम आएंगे, उनको दुखों का सामना भी कम होगा। और यही एक तरीका होगा कि हरि नाम सुमरिन, इसको जरूर करना, ऐसा उन्होंने संक्षेप में समझाया। अब एक महात्मा जी इसी बारे में समझा रहे थे कि जो हरिनाम सुमरिन है वो बहुत ज़रूरी है और ये हमें करना चाहिए ताकि हम किसी भी संकट से, किसी भी विपदा से बाहर निकल सकें, हमें प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा। तो एक श्रोता जो है वो थोड़े से अपने मूडी थे। मूडी का मतलब है कि वो अपनी शंका जब तक ना मिटाएं, उनको अपने विचार व्यक्त वो ना करें, महात्मा जी से वो ना समझें या किसी अन्य आदमी से वो ना समझें, वो तब तक उनको चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार के थे वो। तो उन्होंने खड़े होकर के कहा कि महात्मा जी, आप ये जो बार बार कह रहे हो कि नाम का सुमिरन करो, नाम में क्या रखा है? महात्मा जी ने कहा, नाम में तो सब कुछ है। बोला नहीं, हरि नाम सुमिरन करो भाई, भगवान के नाम का सुमिरन करो, उससे क्या होगा? उससे क्या हमारे संकट हट जाएंगे? बोला हाँ बिल्कुल, ऐसा लिखा हुआ है। नहीं, लिखा हुआ तो है, लेकिन आप इसके बारे में मैं थोड़ा समझाओ। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ कि हरिनाम सुमिरन से ही ये कैसे संभव है कि हम अपनी इस जो नैया को भव सागर से पार लगा पाएंगे। तो गुरुजी जो थे, जो महात्मा जी थे, जो विचारक थे, उन्होंने एक अपने तरीके से समझाने की सोची कि इस आदमी को मैं अगर ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा तब ये नहीं समझ पाएगा। तो उन्होंने बोला कि मैं बाकी जनों के से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बाकी जने बिल्कुल शांत होकर के मेरी बात को सुन रहे हैं, उसको अमल में लाने की कोशिश भी करेंगे। और वो ऐसा कह रहे हैं कि भाई ये जब जो है, जो महाराज जी ने जो बताया है वो सही बात होगी, सच बात होगी, हमें हरि नाम सुमिरन करना चाहिए। अब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि तुम हो गधे, ऐसे बोल दिया। महात्मा जी ने, जो गुरु जी ने, उन्होंने जानबूझ करके इस शब्द का इस्तेमाल किया। वो ऐसे आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन किसी को समझाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा, भाई तुम हो गधे तो तुम्हारी समझ में कैसे आएगा? अब भरे जो पंडाल में, जहाँ पे 1000 आदमी 2000 आदमी बैठे हुए हैं, उनके बीच में एक ऐसे मतलब आदमी को जो अपने आप को बड़ा अच्छा समझ रहा है, भाई मैं बहुत अच्छा विचारक हूँ, मेरे विचार बड़े अच्छे हैं, उसको उन्होंने कैसे कह दिया ये शब्द? बड़ी उनको अंदर से लज्जा हुई और उन्होंने थोड़ा अपना गुस्सा जाहिर किया। महात्मा जी, ये बात गलत है आपकी, आपने मुझे गधा कह दिया। और गुस्सा इतना ज़्यादा हो गया कि महात्मा जी, आप हो, आप गुरु जी हो, ठीक है, आप अब इस समय व्यास गद्दी पर बैठे हुए, आपके हज़ारों यहाँ पे शिष्य हैं। अगर और कोई होता ना, मैं सही बता रहा हूँ कि उसका मुँह तोड़ देता, ये कर देता, वो कर देता। अब गुरु जी ने जब वो थोड़ा सा शांत होने को आया अपने गुस्से को, तो उसको कहा, अब सुन मेरी बात, तू गधा है? नहीं, तो मैं तो हूँ नहीं गधा। बोला, वो भी मैं भी कह रहा हूँ, ये जितने भी आदमी बैठे हैं, तू खड़ा हुआ है, क्या इनकी नज़र में तू गधा है? नहीं है। लेकिन
तेरे को मैंने समझाने के लिए ये बात कही कि नाम में क्या रखा है। मैंने खाली तेरे को इंसान की बजाय, आदमी की बजाय, एक श्रोता की बजाय तेरे को बोल दिया गधा, जबकि तू है नहीं। मुझे भी पता है, तुझे भी पता है, सबको पता है। लेकिन एक तूने अब ये बताया कि नाम में क्या रखा है, तो तेरे को खाली गधा बोलने से इतनी आपत्ति हो गई, इतनी तेरे को पीड़ा हुई और इतना तेरे को मेरे ऊपर भी गुस्सा आ गया। तूने बोला मैं मार देता, फोड़ देता, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब तू ये देख, जब हम एक बार तेरे को गधा बोल रहे हैं तो तेरे को एकदम से गुस्सा आ गया। अगर हम बार बार प्रभु नाम का, हरि नाम का सुमिरन करेंगे तो उसका फल, उसकी जो अच्छाई है वो हमें क्यों नहीं मिलेगी। ये समझाने के लिए मैंने तुझे गधा बोला। बेटा तू नहीं है, मैं अपने विचार वापस लेता हूँ। मैंने अब जो अपने कहा है मैं उसको वापस लेता हूँ, सिर्फ तेरे को समझाने के लिए कि जिस प्रकार से तेरे को एक गधा शब्द सुन करके बड़ी आपत्ति हुई, लज्जा भी आई वगैरह वगैरह, लड़ने मरने को तू तैयार हो गया। तूने यहाँ तक बोल दिया कि आप महात्मा हो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, अन्य कोई आदमी होता तो मैं उसका सिर फोड़ देता वगैरह। तो अब तू ये देख ले कि तू गधा नहीं है, मेरी नज़र में भी नहीं है। मैं इसका बार बार क्यों ऐसे उच्चारण करूँ। लेकिन नाम सुमिरन में क्या होगा कि जब हम प्रभु नाम का ध्यान लगाएंगे, उनका सुमिरन करेंगे, तो हमारी कई विपत्तियां टल जाएंगी। कलयुग के अंदर जो समस्याएं आती हैं, जो हमारे साथ में जो बीतेगा वो अच्छा बीतेगा। और प्रभु राम का हमें, भगवान राम का हमें, हरि नाम का हमें जब सुमिरन करेंगे तो हमें आशीर्वाद भी मिलेगा। ये होती है नाम की महिमा। नमस्कार, जय श्री राम।